गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन को लेकर। तो सबसे पहले उस चैप्टर में जाने से पहले कुछ बातें जो आपको इस चैप्टर में जाननी है वो है आपका नीचे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक। ठीक है, इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो इस चैप्टर में जो भी आपके मैथ्स है वो आपके आराम से बनेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं विविक्तर या विवेचक क्या है। चलिए, जस्ट इसके पिछले जो मैंने चैप्टर ख़त्म किया उसमें मैंने बताया था कि किसी द्विघात समीकरण क्या है, किसी द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक कहते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। ठीक है, विविक्तर कहते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए क्या है, तथा इसे जो है हम डी से सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे हम किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यानी हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद कीजिए कि यदि आपने द्विघात सूत्र पढ़ा था तो द्विघात सूत्र बराबर क्या होता था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब हम क्या करेंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, इसके जगह पर क्या है, अभी हमने d माना है, d जाना है, तो इसके जगह हम क्या है, रूट अंडर डी बाई 2a हो जाएगा। तो यही है आपका कि आपको क्या है कि जो द्विघात समीकरण है, जो विविक्तर है, उसको हमको डी से सूचित करना है। और द्विघात सूत्र में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आता है उसे भी हमको क्या लिखना है, रूट अंडर डी में। अब चलिए इसके मूलों की प्रकृति को हम जानते हैं। चलिए इसके मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले किसके लिए, तो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए हम मूल निकालेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो पहला होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो, या मतलब जो डी हो क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी डी क्या हो, डी जो हो यानी 0 से बड़ा हो तो जो मूल होंगे उसके दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। और दूसरा कंडीशन है कि यदि कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हो 0 के बराबर हो, यानी क्या हो, डी बराबर 0 हो, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। चलिए, तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हो 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी डी का जो मान हो 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि क्या हो, इन तीनों कंडीशन का ही उपयोग करके आपको क्या है, इस चैप्टर में सभी मैथ्स को क्या करना है, बनाना। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको याद रखनी, काफ़ी आसान। यदि डी बराबर 0 हो तो दो समान वास्तविक होंगे। डी बराबर डी क्या हो, डी छोटा हो 0 से, ठीक है, डी यदि क्या हो, छोटा हो तो कोई मूल नहीं होगा। यदि क्या हो, डी बड़ा हो तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। चलिए एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न द्विघात समीकरणों के आपको क्या है, मूल ज्ञात करना है। यानी मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करना है कि यदि इसका अस्तित्व होगा तब आपको इसके मूलों को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0।
तो सबसे पहले इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर कितना 0। तो हमको पता है कि d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर हो जाएगा b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0। तो हो जाएगा कितना 9 - 8 कितना हो जाएगा c का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो कितना 4 दूनी 8, 8 बचे 40। तो देखिए इसका जो वैल्यू है -31 है। क्या -31 क्या है 0 से क्या है छोटा है। तो हम जानते हैं कि यदि d का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा हो तब क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं तो इसका क्या होगा मूलों की प्रकृति, जब मूल की प्रकृति क्या है वास्तविक नहीं है तो क्या इसके आगे का जो मूल है क्या वो ज्ञात होंगे तो नहीं होंगे। चलिए तो चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ भी देख लेंगे a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4 है। तो चलिए हमको निकालना है d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना गया -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। तो देखिए तो 4 जो 16, 16 तिया 48 -4 तिया 12, 12 चौका 48। तो 48 में 48 गया यानी 0, यानी d बराबर क्या आ गया 0 आ गया है। तो जानते हैं कि इसके क्या होंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब हमको क्या करना है कि आपको प्रश्न में ही बोला है कि पहले मूल की प्रकृति निकाल लेना। यदि मूल की प्रकृति वास्तविक हो तब इसके मूलों को भी ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से मूल हम ज्ञात करेंगे x बराबर -b + √d/2 है। चलिए तो हो गया -b यानी b का वैल्यू कितना है -4√3 प्लस -d का वैल्यू कितना है 0/2 × a का वैल्यू कितना है यहाँ पर दिया हुआ 3। तो चलिए हो जाएगा 4√3 ± 0/6। तो चलिए यहाँ पर दो मूल आराम से निकल जाएंगे यानी x बराबर तो है। चलिए तो x बराबर हो गया एक बार 4√3 + 0/6 और एक बार हो गया x बराबर 4√3 - 0/6। चलिए यहाँ पर क्या है यदि हम दो कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2√3/3 तो प्लस माइनस 0 तो यानी हो जाएगा ये तो +0 यानी ख़त्म। चलिए हो गया। अब देखते हैं 6 नीचे 2 तिया 6, ठीक है। इधर हो जाएगा 4 यानी 2 इधर भी कॉमन 2√3/6 2 तिया 6 यानी कितना हो जाएगा 2√3/3 इधर हो जाएगा 2√3/3। आप इतना पर ही छोड़ सकते हैं। इसका क्या करें अंश परमेयीकरण कर दें, ठीक है। क्या करेंगे अंश परमेयीकरण। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 × 3/3√3 इधर देख ले तो हो जाएगा 2 × 3/3√3 3 से 3 खत्म 3 से 3 खत्म यानी 2/√3 इधर भी 2/√3। तो यही आपके आंसर हो गए यानी x बराबर मूल हो गए आपके 2/√3, 2/√3। देखिए दोनों मूल क्या है एक दूसरे के एकदम समान है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कहता है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। यहाँ देख लीजिए a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर कितना है 3 है। तो देख लेते हैं d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। तो कितना हो गया 36 - 24 कितना हो गया तो 12 यानी d का जो वैल्यू है वो बड़ा है किससे 0 से। तो जानते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे दो भिन्न वास्तविक क्या होंगे मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो निकालेंगे x हम जानते हैं सबसे द्विघात सूत्र से, क्योंकि मूल जो भी निकलता है किससे द्विघात सूत्र से हो जाएगा कितना x बराबर -b ± √d/2 है। तो x बराबर हो जाएगा -b यानी b का वैल्यू -6 है प्लस -d का वैल्यू 12/2 × 2। चलिए कितना हो जाएगा यानी 6 ± 12 के देखें तो लिख सकते हैं 2√3/4। अब देखिए ऊपर से हम चाहें तो 2 हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए 2 हम कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3 बच जाएगा प्लस -√3/4 ये हो जाएगा 2 हो गया कितना 3 + √3 ± 2।
अब देखिए दो मूल आराम से निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 3 प्लस √3/2, एक और हो जाएगा 3 माइनस √3/2। यही आपके आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान निकालिए जो कि क्या हो, दोनों मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए पहला प्रश्न कहता है कि 2x² + k + 3 बराबर 0। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, a बराबर कितना 2, b बराबर k, c बराबर कितना है 3 है। तो कहता है प्रश्न में कि द्विघात समीकरण के मूल के क्या हो, के दो बराबर मूल हैं। क्या है, दो बराबर मूल हैं। तो दो बराबर मूल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो देखते हैं b² - 4ac बराबर, पहले 0 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको k का मानेगा तो k का स्क्वायर, क्योंकि b जब k है तो 4 × a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबर 0, k² - 24 बराबर 0। तो k² बराबर +24, k बराबर √24। चलिए रूट के बाद यानी प्लस माइनस हो गया। चलिए तो प्लस माइनस हो गया, इसको देख लें तो हो जाएगा 2√6, यानी यहाँ पे दो मूल आ गए आपके, कौन कौन, तो एक बार +√26, एक बार -√26। यही आपकी आंसर, या इतना पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके दो मूल। चलिए दो बराबर मूल ही हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। चलिए इधर देखते हैं, इधर भी हमको k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर कितना, पहले गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा kx² - 2kx + 6 बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया k, b का वैल्यू हो गया -2k, c का वैल्यू हो गया 6। तो चलिए इसमें भी क्या है, हमको द्विघात समीकरण के क्या हो, दो बराबर मूल हो, के क्या होना चाहिए, दो बराबर मूल हो, क्या हो, दो बराबर मूल हो। तो इसमें देख लेंगे b² - 4ac बराबर 0, b का वैल्यू कितना -2k का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6 बराबर 0, यानी कितना हो गया 4k का स्क्वायर माइनस कितना 24k बराबर 0। चलिए 4k कॉमन निकलेगा तो बचा k - 6 बराबर 0। अब चलिए हमको मूल निकालना है, तो देख लेंगे, एक बार हो जाएगा 4k बराबर 0, एक बार हो जाएगा k - 6 बराबर 0। तो k बराबर कितना 0/4, k बराबर कितना 6, तो k बराबर 0। याद करें कि हमने बताया था कि कभी भी a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a बराबर क्या माना गया है, k माना गया है, तो क्या होंगे, यानी k बराबर 0 कभी होगा ही नहीं, इसीलिए क्या होंगे k बराबर 6, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के सॉल्यूशन में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।